हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो चलिए लेक्चर चालू करते हैं आज का। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, अब आपको पढ़ना ही यहाँ पे बाइसेक्टर का इक्वेशन। ओके, अब बाइसेक्टर तो आपको पता है, बाइसेक्टर का इक्वेशन पढ़ेंगे ऑफ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। बराबर। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सपोज दिस इज लाइन L1, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन ये L2, ये देखो दीज आर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अब एंगल बाइसेक्टर ये देखो, ये आप ये देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है आपको, ये सेकंड, दिस इज सेकंड एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ये जो दो एंगल आपको जो दिख रहे हैं, यानी इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए। अगर इफ दिस इज एंगल बाइसेक्टर इट मीन्स व्हाट, दिस एंगल एंड दिस एंगल मे बी इक्वल। ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये जो लाइन है ये इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। बराबर। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पता होना चाहिए ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये देखिए इसका इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको कितनी लाइंस दिख रही, दो, L1 L2। इफ द इक्वेशन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो ये इफ द इक्वेशन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। बराबर। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, L1 L2, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो L1 L2 की इक्वेशंस देखिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। देन सेकंड लाइन का इक्वेशन लिखा मैंने, ये 2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। वो दो लाइन के इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, देन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। अगर आपको ये बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना है तो आपको बाइसेक्टर की इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लिखते हैं हम लोग, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। है, सिंपल है। फर्स्ट लाइन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन आपको लेना है A1x प्लस B1y प्लस C1 फर्स्ट लाइन से, अपॉन अंडर रूट में जो दिख रही है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दैट आर द कोइफिशिएंट ऑफ x एंड y ऑफ द फर्स्ट लाइन। है बराबर, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है। देन ये देखिए सेकंड लाइन का एक्सप्रेशन लिखा मैंने यहाँ पे, अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे भी x और y के जो कोइफिशिएंट है उसका स्क्वायर है, इसकी सम है अंडर रूट में। तो बच्चों एक सिंपल तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को याद कर सकते। बराबर। तो ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इसको बोलेंगे बाइसेक्टर का इक्वेशन। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला देखिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। बराबर, यानी अगर ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, बराबर, अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन है, तो तब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बराबर, एंगल अगर ओरिजिन को पकड़ के, तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखेंगे, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर रिटन विथ कॉन्स्टेंट C1 एंड C2 पॉजिटिव, यानी लाइन की इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है C1 C2, देखिए C1 C2 पॉजिटिव है, तो देन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन इज ऑब्टेन बाय
टेकिंग पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन 1। मतलब देखिए कि इसको क्या बोलना है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे ये लाइंस की इक्वेशन में ये C1 C2 जो कांस्टेंट है अगर वो पॉजिटिव है, बराबर, आपको लाइंस की इक्वेशन गिवन है, सही है, लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, एंड लाइन की इक्वेशन में C1 C2 जो कांस्टेंट है, इफ दैट कांस्टेंट आर पॉजिटिव देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ओके, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये यही इक्वेशन लिखते बट यहाँ पे प्लस साइन लेते, प्लस, नॉट वी टेकिंग माइनस हियर। ये कब, अगर कंटेनिंग ओरिजिन है तब। क्या बोला मैंने, कंटेनिंग ओरिजिन है, बराबर, कंटेनिंग ओरिजिन है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, यानी एंगल कंटेनिंग ओरिजिन है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, ये माइनस नहीं लेना है, यानी उसका इक्वेशन क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का इक्वेशन वो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट वी टेकिंग माइनस, वी टेकिंग प्लस ओनली हियर, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये होगा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कंटेनिंग ओरिजिन, बराबर। देन चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट और ऑब्टूस एंगल। जब एंगल एक्यूट होगा या ऑब्टूस एंगल होगा, ओके, किसके बीच का, ये लाइन और ये एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये देखिए, तो ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइंस आउट ऑफ दिस टू लाइंस, दो में से एक लाइन एंड एक बाइसेक्टर है। अगर इसके बीच का एंगल एक्यूट एंगल है देन एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या लिखते हैं, अगर वो एंगल ऑब्टूस एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या लिखते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट और ऑब्टूस एंगल, पहली कंडीशन देखिए, लेट, अगर जैसे ये जो एंगल है, ये एंगल लेते हम लोग फाई, कितना लेंगे, वो एंगल लेंगे फाई, सपोज बी द एंगल बिटवीन वन ऑफ द टू बाइसेक्टर, दो बाइसेक्टर देख रहे हैं आप, दो में से एक बाइसेक्टर एंड एक लाइन। क्या बताया मैंने, एक बाइसेक्टर दो में से एंड दो में से एक लाइन, इसके बीच का एंगल मैंने लिया फाई, कितना एंगल लिया फाई, ओके, फाई। देन अगर हम लोग लेते, देखिए ये tan फाई लेस देन 1, तो tan फाई लेस देन 1, तो मैंने कितना लिया यहाँ पे, tan फाई लेस देन 1 लिया। अब ये जो 1 है, 1 वी नो दैट tan 45 1 होता है, तो 1 की जगह लिखेंगे tan 45। देखिए ये tan फाई लेस देन tan 45, अब tan कैंसल, तो फाई लेस देन 45 होगा। अब ये फाई लेस देन 45, अब ये एक है एंगल बाइसेक्टर, दोनों देखेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 फाई लेस देन 90 डिग्री, यानी 2 फाई 90 से छोटा होगा, तो 2 फाई 90 से छोटा, यानी जो एंगल 90 से छोटा होता है उसको कौन सा एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो ये हो गया एक्यूट एंगल। द एंगल बाइसेक्टर विल बी बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, तो इन दैट केस ये जो है ये बाइसेक्टर क्या होगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, बराबर। सेकंड में देखिए, सी वेदर द कांस्टेंट टर्म C1 एंड C2 इन द टू इक्वेशंस आर पॉजिटिव, यानी जैसे आपको दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, वहाँ पे कांस्टेंट जो है दोनों, अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी आपको ये देखना है कि वो जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है, देखिए, इफ नॉट देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय -1, यानी अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं है तो दोनों साइड को ये जो इक्वेशन के दोनों साइड को कैसे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म जो है ये बन जाएंगी पॉजिटिव,
अगर ये निगेटिव है तो कांस्टेंट टर्म अगर निगेटिव है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करते। उसके लिए क्या करते बच्चों, हम लोग पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते, तो ये पॉजिटिव बन जाएंगी। ओके, पॉजिटिव। तो आपको यहाँ तक लिखना है। 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बच्चों, हमने सेकंड केस में क्या देखे थे कि आपको जो लाइन है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड जैसे सेकंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको जो कांस्टेंट है उसके साइन चेक करना है आपको सेकंड केस में, बराबर। अब साइन ये तो पॉजिटिव होंगे कांस्टेंट के या निगेटिव होंगे। तो अगर साइन निगेटिव है तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कांस्टेंट अगर निगेटिव है तो देन मेक दैट कांस्टेंट पॉजिटिव, ओके, बाय मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय -1। देन वो पॉजिटिव आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जैसे वो जो लाइंस मैंने बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे a1 a2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो चलिए उसके साइन पॉजिटिव होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसका साइन a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन फाइंड करना है। तो ये a1 a2 ये क्या है, a1 a2 b1 b2 दैट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको इसका साइन चेक करना है। देन अब ये देखिए, अब साइन चेक करेंगे फॉर ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पे लिखा मैंने फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। चलिए इसका साइन चेक करेंगे। अब इसका साइन अगर आता है प्लस, बराबर, इसका साइन प्लस आता है तो ऑब्टूस एंगल के लिए, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के लिए अगर इसका साइन प्लस आता है प्लस, तो यूज प्लस साइन इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पता है ना आपको क्या बताया था मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो वहाँ पे दो साइन है। तो अगर इसका साइन प्लस आता है तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के लिए जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, वहाँ का खाली आपको प्लस साइन लेना है, प्लस साइन लेना है, बराबर। प्लस माइनस में से आपको लेना है प्लस साइन। एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको यूज करना है माइनस साइन। जैसे कि वहाँ पे दो साइन है इक्वेशन 1 में, एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन है, तो प्लस कब लेना है, अगर इसका साइन प्लस है तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए प्लस साइन लेना है, एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए कौन सा साइन लेना है, माइनस। ओके, अब अगर इसका साइन माइनस आता है, माइनस, तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के लिए माइनस लेना है एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए प्लस लेना है। तो सीधा सीधा है, इसका साइन प्लस, तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के लिए जो इसका साइन वो सेम लेना है। यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए अपोजिट लेना है, जैसे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे इसका साइन माइनस है तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर के लिए माइनस लेना है, इसका अपोजिट साइन लेना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए। तो समझ में आपको बच्चों ये। तो चलिए अब देखेंगे इफ जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, बराबर, उसका साइन पॉजिटिव। देन द बाइसेक्टर करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव साइन गिव्स ऑब्टूस एंगल, सही है, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। तो इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए प्लस साइन लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, बराबर। ये कब, अगर उसका साइन पॉजिटिव है, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2, ओके, ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखते ये, विच इज a1x प्लस b1y प्लस c1
upon under root a1 square plus b1 square is equal to, we take only plus sign of equation 1, a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square. ओके, then चलिए थर्ड देखेंगे, अनदर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, दूसरे भी वे से आइडेंटिफाई कर सकते एन एक्यूट एंड ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर, यानी ये तो एक तरीका है बच्चों। दूसरा तरीका अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बराबर, दूसरा एक तरीका है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ओके, एंड ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। तो वो तरीका हम लोग वो वे देखेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे दो लाइन दिख रही है आपको, एक L1 इज इक्वल टू 0, सेकंड लाइन दिख रही है आपको L2 इज इक्वल टू 0, दैट टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, बराबर। देन ये देखिए फर्स्ट बाइसेक्टर, ये U1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट बाइसेक्टर, देन सेकंड ये देखिए U2 इज इक्वल टू 0, सही है ये बाइसेक्टर। तो यहाँ पे देखिए लेट L1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन कौन सी लिया मैंने, L2 इज इक्वल टू 0 आर द गिवन लाइन्स, एंड बाइसेक्टर क्या लिया मैंने, U1 इज इक्वल टू 0 एंड U2 इज इक्वल टू 0, दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, आर द बाइसेक्टर बिटवीन L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 है। ये पहला बाइसेक्टर है बिटवीन दिस टू लाइन्स, ये दूसरा बाइसेक्टर है बिटवीन दिस टू लाइन्स, बराबर। टेक अ पॉइंट P ऑन एनी वन ऑफ द लाइन, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट P लिया, बराबर, यहाँ पे पॉइंट P लेंगे ऑन एनी वन ऑफ द लाइन L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0, दो में से किसी एक लाइन पर P पॉइंट लेना है आपको। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन U1 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर निकाला, देखिए परपेंडिकुलर निकाला, U1 इज इक्वल टू 0 एंड U2 इज इक्वल टू 0 निकाला मैंने। ये दोनों लाइन पे, ये दोनों, ये देखिए ये जो है ये यहाँ से लाइन L1 से मैंने ये बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर निकाला, ये दूसरे बाइसेक्टर पे दूसरा परपेंडिकुलर निकाला। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, देर आर टू लाइन्स L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इतना आपको समझ में आया। देन मैंने क्या किया, ये U1 इज इक्वल टू 0, U1 इज इक्वल टू 0, ये U2 इज इक्वल टू 0, एंगल बाइसेक्टर लिया, बराबर। देन आपको एनी पॉइंट P लेना है, ओके, ऑन एनी वन ऑफ द लाइन, ये L1 पे लिया मैंने पॉइंट P, ओके, ये L1 पे लिया मैंने और L2, दोनों में से कहीं पर भी एक लाइन पे लेना है पॉइंट। देन आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये देखिए परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर U1 पे, दूसरा परपेंडिकुलर U2 इज इक्वल टू 0 पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये डिस्टेंस है आपका P, ये डिस्टेंस Q। अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये देखिए ये मॉड में P मतलब डिस्टेंस P लेस देन डिस्टेंस Q है। क्या बताया मैंने, पहली केस में डिस्टेंस P लेस देन डिस्टेंस Q है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, U ये जो U है, ओके, U मतलब U1 इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये डिस्टेंस Q से छोटा है तो U1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। देन अगर P का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस P ग्रेटर देन डिस्टेंस Q है तो तब यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ये P लेस देन Q है मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस Q डिस्टेंस से छोटा है तो ये कौन सा होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर डिस्टेंस P Q से बड़ा है तो ये कौन सा होगा, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। एंड अगर दोनों सेम है, द लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन आपको ध्यान में होना चाहिए। दोनों का डिस्टेंस सेम तो L1 L2 कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। अगर डिस्टेंस P लेस देन Q है तो U1 इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर P ग्रेटर देन Q है तो U1 इज द ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। एंड दोनों सेम है तो लाइन्स L1
एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट्स पता होना चाहिए बच्चों आपको एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो अभी आपको इसकी कॉपी करना है, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।